हेलो एवरीवन। आज की डेट है 16 फरवरी 2026। आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 10,000 करोड़ रुपए का। अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया मिशन की, तो यह भारत सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना है और 2026 के हालिया डेटा के अनुसार भारत में अब 2 लाख से ज़्यादा DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं। यानी DPIIT ने 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप को मान्यता दे दी है। और एक फैक्ट और है कि 2025 में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। और बात करें अभी हाल ही में कैबिनेट ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड 2.0 जिसमें 10,000 करोड़ का है ये को मंजूरी दी है, जो खासकर डीप टेक, मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली ग्रोथ स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल जुटाने में मदद करेगा। अगर बात करें कि फंड ऑफ फंड क्या होता है, तो बेसिकली ये ऐसा फंड होता है जिसे किसी एक कंपनी या शेयर में निवेश ना करके अलग अलग कंपनी में या अलग अलग म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है ताकि जोखिम कम हो। अब ये 10,000 करोड़ रुपए है। इस पैसे का उपयोग सरकार जो जितने भी स्टार्टअप सेक्टर में, जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी अर्ली ग्रोथ वाली स्टार्टअप्स हैं, उनको लोन देने में करेगी, जिससे उनका R&D और इनोवेशन अच्छे से हो और भारत का जो स्टार्टअप कल्चर है वो प्रमोट हो। अगला प्रश्न, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस यानी वर्ल्ड कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें फरवरी के और इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय एड्स या HIV एड्स जागरूकता दिवस, 9 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस जो कि फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस, 12 फरवरी को डार्विन दिवस और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रहे फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। अगला प्रश्न, किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 के आयोजन की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है पंजाब नेशनल बैंक ने। अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की और जितने भी अपडेट्स हैं, तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME के लिए बिना गारंटी वाला इंस्टेंट सोलर लोन शुरू किया है। और सर्वेश रंजन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। और वहीं SBI ने चक्र नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी शुरुआत की है। और कर्नाटक बैंक को फिनटेक और DPI अपनाने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, जिसे शॉर्ट में NOPV2 कहते हैं, अब भारत में निर्मित हो रही है। इससे पहले यह वैक्सीन किस देश में बनाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर है, इससे पहले यह वैक्सीन इंडोनेशिया में बनाई जाती थी और केवल इंडोनेशिया में ही बनाई जाती थी, लेकिन अब ये भारत में भी निर्मित हो रही है। अगर बात करें WHO की, तो WHO जिसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसका उद्देश्य विश्व भर में जन स्वास्थ्य सुधारना और बीमारियों की रोकथाम करना है। अगला प्रश्न, अंडमान द्वीप के किस क्षेत्र में हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट देखा गया है? तो इसका सही उत्तर है डिगलीपुर।
अगर बात करिए डिगलीपुर कहाँ, तो यह उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर में यह मड वॉल्केनो विस्फोट हुआ है। अगर बात करें मड वॉल्केनो क्या होता है, तो मड वॉल्केनो में बेसिकली नीचे गैस का जब प्रेशर होता है तो ये कीचड़ और जितनी भी धूल मिट्टी इन सब का एक विस्फोट होता है, जिसे बेसिकली मड वॉल्केनो कहते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है वह है मीथेन, यानी मड वॉल्केनो में मीथेन गैस और मिट्टी का मिश्रण बाहर आता है। अब जान लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो सबसे पहले आप मैप पे ध्यान दीजिए, उत्तर में है नॉर्थ अंडमान, फिर बीच में है मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद से है एक लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान, ये है उत्तर से दक्षिण का क्रम। अगर बात करें अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब श्री विजयपुरम नाम कर दिया गया है, वो कहाँ स्थित है, तो यह दक्षिण अंडमान पे स्थित है। यानी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो जो उसका कैपिटल है वो साउथ अंडमान पे स्थित है। फिर अगर बात करें अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है, तो 10 डिग्री का चैनल है। और अंडमान निकोबार से रिलेटेड और फैक्ट की बात करें तो इसमें कुल 572 द्वीप हैं, जिनमें कुछ ही आबाद हैं, यानी सब द्वीप पे लोग नहीं रहते हैं, जिसमें कुछ ही द्वीप पर लोग रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वह उत्तरी अंडमान है। अभी हाल ही में यहाँ का जो एक द्वीप था हैवलॉक, उसको 2018 में सरकार ने स्वराज द्वीप कर दिया, और जो एक नील द्वीप था उसका नाम करके शहीद द्वीप कर दिया। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में ये सब किया गया था। और अंडमान निकोबार की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। उसमें है ग्रेट अंडमानी, जोरवे या जरावा, फिर ओंगे, सेंटलीज, निकोबारी और सोमपेन। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अब प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय और राजभवनों के नए नाम तय किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन और राजभवन को लोक भवन के नाम से भी जाना जाएगा। और एक अपडेट और है कि जो पहले राजपथ था अब उसे कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस संस्था या मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। अगर बात करें इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो यह नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजन किया जाएगा, जो 16 से 20 फरवरी तक होगा। ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है ये टेलीग्राम लिंक का क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक को मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।